हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम है सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं प्रोग्रामर ऑफ इंडिया। अगर अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में इस बेल आइकन को हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आपको डेली ऐसी ऑसम वीडियो देखने को मिले। और हमने पहले ही ट्यूटोरियल में देखा था कि लारावेल को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, और इस वीडियो में देखेंगे हम कि लॉगिन फॉर्म और रजिस्टर फॉर्म को कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और हम लोग अपना जो लारावेल का प्रोजेक्ट जहाँ जिस डायरेक्टरी में है उस डायरेक्टरी को ओपन करना है और उस फोल्डर में जाना है। फोल्डर में जाने के बाद जो हमारे यहाँ पे जो पाथ है, इस पाथ को हम लोग इसको डिलीट करके cmd टाइप करेंगे, ठीक है। तो हमारा एक कमांड ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इस कमांड में हम लोग को PHP आर्टिसन सर्फ लिखना पड़ेगा। और जो लारावेल का प्रोजेक्ट हम लोग डाउनलोड किए थे उसको सर्वर को स्टार्ट करने के लिए PHP आर्टिसन सर्फ लिखना पड़ता है और इंटर प्रेस करेंगे और हमें एक URL देगा। उस URL को क्रोम में हिट करना पड़ेगा। तो हमको एक URL मिल गया और पहले सबसे पहले क्रोम ओपन कर लेते हैं और क्रोम में ओपन होने के बाद उस URL को टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग टाइप कर लेते हैं ओके। यहाँ ऑटोमेटिक आ गया और यहाँ पे हमने गड़बड़ा दिया। तो यहाँ पे राउट में जाना। सबसे पहले राउट फोल्डर क्या वर्क करेगा, जो सर्वर का जो भी पाथ है उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए राउट का इस्तेमाल किया जाता है। वेल, ठीक है, इस चीज़ को हटा देते हैं। मैंने यहाँ पे ट्राई करने के लिए ये चीज़ किया था, ठीक है। तो यहाँ वेलकम डॉट था, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। सॉरी, इस चीज़ को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हमने यहाँ तक लारावेल को जब इंस्टॉल किया था तब हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लॉगिन फॉर्म को क्रिएट करते हैं। अगर आप मेरे HTML का प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किए तो आप, मैं ऊपर आई बटन पे इसका लिंक दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले रिसोर्सेज फोल्डर में आना है और यहाँ पे व्यूज़ वाला फोल्डर में आना है और यहाँ पे जो welcome.blade.php है इस जगह पे हमको एक फ़ाइल क्रिएट करना है। तो फाइल कैसे क्रिएट होगा, तो यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं और इस जगह पे login डॉट ब्लेड डॉट PHP रखना है, ठीक है। blade.php एक एक्सटेंशन है लारावेल का, ठीक है। TML, ठीक है। यहाँ पे HTML का ऑटो कंप्लीट हो गया और इस जगह पे कर लेते हैं डॉक्यूमेंट। जिस जगह पे लिखा हुआ है उस जगह पे हम लोग कर लेते हैं लॉगिन सिस्टम, ठीक है। और लॉगिन सिस्टम और इस जगह पे हम लोग लिखते हैं H1 में लॉगिन सिस्टम, यहाँ पे भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम प्रीव्यू करेंगे, सिर्फ देखेंगे। तो जब हमने सेटअप किया था तो मेरा स्क्रीन इस तरह दिख रहा था। तो हमको लॉगिन पेज लाना है, तो लॉगिन पेज कैसे आएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले राउट में जाना है। राउट में जाने के बाद यहाँ पे वेब में जाना है, web.php। राउट में पाथ को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं और ऊपर वाला जो भी है इसको कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले जो राउट है वो गेट मेथड में जाता है, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि राउट में कितने प्रकार के मेथड होते हैं, हम लोग लारावेल प्रोजेक्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे जो स्लैश अगर
कुछ भी अगर ब्राउज़र में कुछ भी नहीं है तो सबसे पहले इंडेक्स को कॉल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पाथ में अगर कुछ नहीं है तो एक फंक्शन चलेगा और रिटर्न को करेगा वेलकम, ठीक है। तो जो ये वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP ये रिटर्न करेगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे ब्राउज़र में अगर कुछ नहीं रहेगा तो एक फंक्शन चलेगा और ये रिटर्न क्या करेगा, लॉगिन, ठीक है। और ब्लेड डॉट PHP इसको लिखने की कोई ज़रूरत ना है, ठीक है। और यहाँ कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो हम लोग का यहाँ पे लॉगिन सिस्टम आ चुका है, ठीक है। और हमारे पास एक कूल एडमिन नाम से एक थीम है, उसको ओपन कर लेते। अगर ये थीम चाहिए तो आपको हम गिटहब का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लॉगिन डॉट PHP में चले जाते हैं, लॉगिन डॉट इंडेक्स डॉट PHP, ठीक, सॉरी लॉगिन HTML में चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ लॉगिन का जो थीम है इसको हम लोग कॉपी करेंगे। तो सबसे पहले इसका ये सब फाइल कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी करना है। और हमने जहाँ भी प्रोजेक्ट बनाया है तो यूट्यूब लारावेल और प्रोग्रामर ऑफ इंडिया, और यहाँ पे सबसे जाने के बाद पब्लिक फोल्डर में जाना है और जितना भी रिसोर्सेस फाइल होगा वो पब्लिक फोल्डर के अंदर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट करना है और एसेट नाम से हमने फोल्डर क्रिएट किया और उसके अंदर सब पेस्ट कर दिया, ठीक है। जितना भी मटेरियल जैसे HTML सॉरी CSS जावास्क्रिप्ट और अगर कोई आइकन है या फिर कोई इमेज है तो जितना भी रहेगा सब पब्लिक फोल्डर के अंदर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट हो गया, ओके, तो यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, लॉगिन फोल्डर पे आते हैं और थीम जो हम लोग डाउनलोड किए थे उस थीम में पहले आते हैं। तो कहाँ था, डाउनलोड में है, लॉगिन, ठीक है। इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। इस चीज़ को पूरा कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C और लॉगिन में जाके पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसको कट कर लेते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं ब्राउज़र में क्या आता है, क्योंकि अभी पूरा तो इसको पाथ दिए नहीं है तो अभी ये कैसा आता है। हल्का सा टाइम लग रहा है। ओके, तो बिना CSS और बिना जावास्क्रिप्ट को रिलोड किए हुए ये इतना चीज़ आ गया, लेकिन जावास्क्रिप्ट को कैसे इंक्लूड करें। तो ओके, तो हम लोग यहाँ पे अगर कोई फाइल को इंक्लूड करेंगे तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर में जाते हैं और इस चीज़ को हम लोग पहले ब्राउज़र में पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको Ctrl+U करेंगे और जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल नॉट एग्जिस्ट 404 का एरर आ रहा है। तो हम लोग पब्लिक फोल्डर में हम लोग इसका मटेरियल ऐड किए थे। तो अगर पब्लिक फोल्डर को कैसे ऐड करेंगे, तो सबसे पहले अगर आपको PHP लिखना है तो यहाँ पे डबल कर्ली ब्रैकेट लिखना पड़ेगा और एसेट करके एक फंक्शन है, ठीक है। और अगर इसके अंदर हम लोग कुछ भी लिख लेते हैं जैसे प्रोग्रामर PROGRAMER प्रोग्रामर ऑफ इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे Ctrl+S सेव करते हैं और ब्राउज़र में जाते हैं, इसको कट कर लेते हैं, ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करते हैं तो हम लोग को यहाँ पे आ गया HTTP और जो हम लोग का लोकल होस्ट है और
8000 पोर्ट पे जो चल रहा है। इसके बाद स्लैश प्रोग्रामर ऑफ इंडिया आ चुका है, तो स्लैश के बाद प्रोग्रामर ऑफ इंडिया आया है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं। इस चीज़ को कट करके हम लोग यहाँ पे सबसे पहले पेस्ट कर लेते हैं, और जो ये CSS का फाइल लिखा हुआ है इसको कट करके इसके अंदर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को सिंगल ब्रैकेट में देना पड़ेगा, क्योंकि उधर डबल ब्रैकेट में है, तो इस चीज़ को सिंगल ब्रैकेट कर लेते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को कट करके इसके अंदर पेस्ट कर देना है, ठीक है। और जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखते हैं, कंट्रोल यू करेंगे और जो हमारा CSS का फाइल था वो कंप्लीट सक्सेसफुली आ जा। ओके, नहीं आया, क्यों नहीं आया? वो आएगा कैसे? हम लोग यहाँ पे पब्लिक फोल्डर के अंदर एक एसेट नाम से फोल्डर क्रिएट किए थे, तो उस फोल्डर का भी तो दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्लैश, ठीक है, और कंट्रोल से सेव करेंगे और ब्राउज़र में जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे और ये जो पहले खुला हुआ था उसको बंद कर लेंगे, ठीक है। ओके, कंट्रोल यू करेंगे और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये मेरा CSS लोड हो चुका है, ठीक है। उसी प्रकार से सभी फाइल को ऐड करना है, तो इसी चीज़ को कॉपी करना है यहाँ तक, और कॉपी पेस्ट पेस्ट, और ये चीज़ आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक है। और यहाँ से भी आप लोग कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर लीजिएगा। तो ये यहाँ तक गया, इसको क्लोज करना है भी, इसको यहाँ से, इसको भी यहाँ से, इसको भी यहाँ से, इसको भी यहाँ से, और इसको यहाँ से। यहाँ से इसको कॉपी कर लेना और नीचे वाला फाइल में भी इसको इंक्लूड कर देना है। तो एक ज़्यादा कॉपी हो गया भी, तो भी को हटा लेते हैं, कंट्रोल से सेव करते हैं और ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आया नहीं, क्यों नहीं आया? ओके, तो यहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट को भी लगता है करना पड़ेगा, तो कॉपी कर लेते हैं और सबसे नीचे आते हैं, कंट्रोल डी। सबसे पहले हमें यहाँ पेस्ट करना है और एक कोड और डबल ब्रैकेट, तो कॉपी करना है। ओके, यहाँ पे ब्राउज़र पे रिफ्रेश कर लेते हैं और आप लोग भी अपना ये सब कर लिए होंगे। ओके, तो यहाँ पे मेरा CSS और जावास्क्रिप्ट लोड हो गया है, बट यहाँ पे एक इमेज आना था, बट वो इमेज नहीं आया, तो इमेज को भी इसी तरह करना पड़ेगा। तो
इमेज मेरा इस जगह पे है, तो इसी चीज़ को यहाँ पे भी पेस्ट कर लेते हैं। और जो सिंगल कोड और डबल करली ब्रैकेट है, इससे यहाँ भी बंद कर देते हैं, ठीक है। और कंट्रोल से सेव करते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और मेरा इमेज भी यहाँ पे लोड हो गया। और यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन फेसबुक और लॉगिन विथ ट्विटर जो लिखा हुआ है, इस चीज़ को यहाँ से इरेज कर लेते हैं। इस डिप को यहाँ से हटा लेते हैं, तो ओके, ठीक है, यहाँ से ये हट गया, ठीक है। ये मेरा लॉगिन का क्रिएट हो चुका है। उसी तरह हम लोग यहाँ पे एक और फाइल बनाएंगे। यहाँ पे एक और फाइल बनाएंगे, तो यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं साइन अप करके, ठीक है। SIGNUP, ठीक है, साइन अप पेज कर लेते हैं, पेज डॉट ब्लेड, BLAD ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जिस तरह लॉगिन सिस्टम में हम लोग किए थे, उसी चीज़ को हम लोग पूरा कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे साइन अप में भी जाते हैं, ठीक है। कंट्रोल से सेव करेंगे, ठीक है। और जब हम लोग यहाँ पे क्या चाहिए, इस पाथ में यहाँ एचरफ जो है, अगर ये यहाँ पे अगर इसको क्लिक करेंगे तो साइन अप पेज पे कैसे रीडायरेक्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये फोल्डर आना चाहिए, मतलब साइन अप का जो पाथ है वो आना चाहिए। तो कैसे आएगा, तो यहाँ हम लोग यहाँ पे सेट करना पड़ेगा साइन इन, ठीक है। साइन इन सेट कर लिए हैं और हम लोग को राउट में जाके सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो राउट में क्या जाके सेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप जो हमने यहाँ लिखा था सेकेंड साइन इन, ठीक है, इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे साइन इन लिखना पड़ेगा। और कौन सा पेज आके कॉल करेगा, तो साइन इन अंडरस्कोर पेज नाम से, ठीक है, इस फाइल को कॉल करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जाके इसको रिमूव कर लेते हैं, ओके, रीलोड हो गया। और जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, साइन इन, सॉरी, साइन अप, ठीक है। कंट्रोल से सेव करेंगे और इस चीज़ को रिलोड करेंगे तो हम लोग का साइन अप पेज पे आ चुका है। तो यहाँ पे एक नाम भी ऐड करना पड़ेगा, तो यूज़र जो नाम डाला है तो कैसे होगा, ईमेल के ऊपर इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी है, इस जगह पे हम लोग यूज़र नेम कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, यूज़र नेम, ठीक है। और ईमेल के जगह पे यहाँ पे टेक्स्ट करना है, क्योंकि यूज़र अपना टेक्स्ट में इंटर करेगा। और यहाँ पे भी यूज़र कर देते हैं, जो यूज़र का नाम रहेगा, ठीक है। और प्लेस होल्डर में रहेगा यूज़र नेम। इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं और प्लेस होल्डर में जाके पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और ब्राउज़र में जाके हमें पे रिफ्रेश करना है, ओके। तो यहाँ पे आ गया यूज़र नेम, ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे लॉगिन सिस्टम में रीडायरेक्ट करना है। तो लॉगिन सिस्टम में कैसे होगा,
तो ब्राउज़र में अगर कुछ नहीं आएगा तो सबसे पहले इसको रीडायरेक्ट, ये ऑटोमेटिक लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे जब इसको क्लिक करेंगे तो ये रीडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन फॉर्म पे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे हम लोग बताएंगे कि इसका बैकएंड कैसे लिखा जाता है। तो थैंक यू।